धनबाद जिले में गिरिडीह लोकसभा का 2 विधानसभा टुंडी और बागमारा है। दोनों ही विधानसभा में एनडीए आजसू प्रत्याशी सीवी चौधरी और इंडिया गठबंधन जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो जनसंपर्क कार्यकर्ता सम्मेलन व गठबंधन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी जीत को लेकर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जेएमएम से मथुरा महतो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने पर जीत की राह आसान दिख रही है। मथुरा महतो का मानना है कि हेमंत को जेल भेजे जाने पर जनता खफा है। खफा हुए जनता चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जदयू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर समर्थन मांगा। वहीं जदयू ने गठबंधन धर्म के तहत समर्थन देने की घोषणा की। सीपी चौधरी ने कहा कि विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही हेमंत के जेल जाने पर मथुरा महतो को कोई फायदा नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। उनकी माने तो गलत काम करने वाले ही जेल जाते हैं। जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो ने कहा कि जनता खुद काफी उत्साहित है। केंद्र की तानाशाह सरकार द्वारा जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, जनता में आक्रोश है। वोट के माध्यम से जनता अपना आक्रोश इजहार करेगी। मुद्दे के सवाल पर मथुरा महतो ने कहा कि लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले को केंद्र की तानाशाह सरकार उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी के पास कोई भी रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में विस्थापित और पलायन होने वाले लोगों को रोकने का काम हम करेंगे। वहीं एनडीए से आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी ने कहा कि हेमंत सोरेन जेल क्यों गए, यह पहले उन्हें बताना चाहिए। जेल कोई जबरदस्ती नहीं जाता। यदि एक अपराधी जेल जाता है तो उस पर इस तरह से कमेंट करना यह झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बालू घोटाला, कोयला चोरी, पत्थर, शराब घोटाले में लिप्त लोग जेल जाते हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जंगल झाड़ काट कर घर बनाया, मथुरा महतो के समय में वैसे लोगों का रसीद कटना बंद हो गया था। भू राजस्व मंत्री बनने के बाद मैंने उन लोगों को अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि कोयला खत्म होते जा रहा है, लेकिन विस्थापितों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने ट्रिब्यूनल का गठन करवाया जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल है। विस्थापित की समस्याओं का समाधान ट्रिब्यूनल के माध्यम से होगा। यह मेरी देन है। वह दिन दूर नहीं जब विस्थापित की हर समस्या को दूर किया जाएगा। देखिए, मैं पहले ही कहा कि सभी दल के लोग, क्योंकि चुनाव के बाद सभी लोग भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, लेकिन आपने देखा होगा कि हम सांसद बनने के बाद विस्थापितों के लिए मैं आंदोलन किया और आज तक जो काम नहीं हुआ था, कहने के लिए तो कोयला मंत्री शिबू सोरेन भी बने, लेकिन आज तक विस्थापितों का समस्या का सबसे जो बड़ा जड़ था ट्रिब्यूनल बनना, जो रिटायर्ड जज के नेतृत्व में विस्थापितों का समस्या का समाधान होना, वो भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व, वो आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते विस्थापित भटकते रह गए और कोयला भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन आज तक विस्थापितों का समस्या का समाधान है। लेकिन निश्चित तौर पर ट्रिब्यूनल का गठन हो चुका है और आने वाले समय में विस्थापितों का समस्या, मुआवजा, नौकरी की समस्या, उसको हम हल करेंगे। हम भी विस्थापित है और विस्थापित का दर्द को हम समझते हैं। आपके प्रतिद्वंदी मथुरा महतो, उनका कहना है इस पर जनता जो है वोट देखिए, हेमंत सोरेन को जेल भेजने के आक्रोश में देगी। देखिए, जेल क्यों गए हैं, पहले उसको उनको बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन जेल क्यों गया। जेल कोई जबरदस्ती नहीं जाता। ये एक अपराधी यदि जेल जाता है तो उस पर उन लोगों का कमेंट इस प्रकार होता है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। जो लोग जमीन घोटाला, कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, शराब घोटाला में जो लिप्त है, यदि वो जेल जाते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात है। और राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई भी नहीं, जनता हर बात को समझती है और मथुरा महतो खुद जिस प्रकार आप कहिएगा, जमीन का जो रसीद कटना जब बंद हुआ था, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे समय में कोड़कर राइट में हमने आदेश दिया था, जब हम भू राजस्व मंत्री थे उस समय, कि भाई जो भी किसान है, जो सर्वे हुआ था उसमें जंगल झाड़ इसको काट कर खेत बनाया, लोग घर बनाया। आज वैसे लोगों का भी हक, यदि कोई मारने का काम किया है तो मथुरा महतो किया है, जो रसीद कटना बंद हुआ और हमारे समय हम उसका अधिकार के लिए हमने आदेश दिया। तो यही जनता समझेगी कि कैसे लोगों को
एक तरफ राष्ट्र निर्माता हम लोग हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी लगे हुए हैं और एक राष्ट्र विरोधी लोग हैं। जनता तय करेगी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। चूँकि तानाशाह सरकार ने जिस तरह से यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल में दिया, इसके प्रति आक्रोश काफ़ी है और उस आक्रोश की वजह से इस बार वोट के माध्यम से लोगों ने इसका इजहार किया। देखिए, हमारा जो मुद्दा है खास करके केंद्र का तानाशाह सरकार है, जो लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं उसको आज तोड़ने का काम कर रहा है। इनका जो है महंगाई चरम पर है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में विस्थापन और विस्थापित और जितने भी बेरोजगार हैं, पलायन है, उसको रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर देखिए, मोदी जी का जितना बात बोले हैं आज तक सब उनका झूठ साबित हुआ है। इसके पहले 2019 में भी बोले थे झारखंड में 65 पार हो गया, लेकिन आपने देखा 30 पार नहीं कर पाया। ठीक उसी तरह 400 बोल रहा 200 पार नहीं करे। देखिए, मोदी जी का चेहरा उन्होंने, चूँकि मोदी जी ने पहले बोला था कि 56 महीना हमको अगर आप खाली मदद करें हम देश का दिशा और दशा बदल देंगे, लेकिन 56 का आज 10 साल उनको दिया। 10 साल में देश का दिशा और दशा दोनों बर्बाद किए हैं, इसलिए जनता इस बार उनको वोट के माध्यम से सबक सिखाई। केंद्र में तो नहीं, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आप देखिएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन के झोले में झारखंड से अधिक सीट मिला। देखिए, 14 के 14 है इस बार, क्योंकि जेमन तो हम 5 में लड़ रहे हैं, बाकी हमारा गठबंधन के पास है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बढ़िया रहा।